अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई है। रिव्यू एक्सरसाइज 1 हम लोगों ने स्टार्ट की हुई है। आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखना है, जो कि लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपने समझना है। बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगी ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो अगेन बता देती हूँ, 9 और 10 लॉन्ग के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Given simultaneous linear equation with complex coefficient for z and w। दो इक्वेशंस हैं, दोनों को हमने लीनियर इक्वेशंस है, मीन्स के जो वेरिएबल्स हमारे पास z और w, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है ना, मीन्स पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि जब भी वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जब भी आयोटा आ रहा होता है ना, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है। w के साथ जो लिखा होता है ना, जो भी नंबर लिखा होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ आयोटा की फॉर्म में नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट है। तो बेसिकली ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को हमने सॉल्व करना है और z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो सोल्यूशन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपको ये जो एक्सरसाइज 1.4 हमने की थी, उसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताया था वो भी सेम ऐसे ही है। जब हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था एक्सरसाइज 1.4 का, तो बेसिकली वो हमने किया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। वो जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे, क्योंकि वो उसी मेथड से ईजी बन रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम करेंगे वो हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड से ज़्यादा ईजीली सॉल्व हो रहा है। आपको दोनों मेथड इसलिए बताती हैं ताकि आपको दोनों में से जो मेथड इजी लगे आप वो लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन मेथड का क्या मतलब होता है कि ये जो दो इक्वेशन है, सबसे पहले 1 और 2 करके नाम लिख लें। अब दोनों को ऊपर और नीचे लिख लें। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है, दोनों को ना हमने देखना होता है कि या फिर W या फिर Z के साथ जो नंबर या जो भी लिखा हुआ है ना, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें Z के साथ आयोटा लिखा हुआ है, नीचे भी दूसरी इक्वेशन में Z के साथ आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम चीज़ है ना, कट हो सकती हैं। अगर साइन ऑपोजिट हो जाए तो ये चीज़ यहीं पे कट हो जाएगी। तो हमने यही करना है। क्या करना है, दोनों में से देखें बड़ी वाली इक्वेशन कौन सी है। यहाँ पे जी के साथ आयोटा है, यहाँ पे भी जी के साथ आयोटा है। इसी तरह डब्ल्यू के साथ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3। इसका मतलब है कि बड़ी इक्वेशन कौन सी है, 2। हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना होता है। इसका मतलब है कि हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। यही लिखा हुआ है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। जो बड़ी है उसको ऊपर लिख लें, जो छोटी इक्वेशन थी उसको नीचे लिख लिया। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि जो नीचे लिखी है ना, उसके साइन चेंज कर दें। कोई साइन नहीं है, प्लस है, वो चेंज हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे भी 2 के साथ इधर बीच में प्लस का साइन है, वो चेंज हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे प्लस है, वो चेंज हो जाएगा माइनस में। ब्रैकेट्स के अंदर अगर जो साइन है वो चेंज नहीं होते, बाहर वाले होते हैं। यहाँ पे प्लस है, ये चेंज हो जाएगा माइनस में। अब साइन चेंज करने का क्या फ़ायदा हुआ है, ऊपर प्लस आयोटा जी है, नीचे माइनस आयोटा जी है। सेम नंबर है, ऑपोजिट साइन है, कट हो गया। इसी तरह प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये दो ब्रैकेट्स लिखनी है। ऊपर देखें 3 प्लस आयोटा लिखें, बीच में माइनस लिखें और 2 माइनस आयोटा लिखें। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस आयोटा लिखें और ब्रैकेट के बाहर दोनों के साथ W लिखा हुआ है ना, वो W एक ही दफ़ा लिख लिए। ठीक है, से हमारे पास सेम नंबर ऑपोजिट साइन कट हो जाता है, ये एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह 3 और -4 क्या हो जाता है, -1, +3 और -1 क्या हो जाता है, -2। आयोटा दोनों के साथ है, दोनों के साथ लिख लिए। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने का मतलब है ये जो एक एक ब्रैकेट है ना, अंदर वाली ये हटा दिए, माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3 में से -2 करेंगे 1, आयोटा और आयोटा ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। बाहर जो W है वो एज इट इज़ रहेगा। क्वेश्चन सॉल्व हम इसी तरह करते हैं ना, एलिमिनेशन मेथड को जब करते हैं कि एक वेरिएबल कट हो जाए और एक की वैल्यू निकल है। तो जी तो ऊपर नीचे से कट हो गया, W की वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ पे देखिए 1 + 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब है जब मैं दूसरी साइड पे लेकर आऊंगी तो डिवाइड होगा। यहाँ पे जो -1 और 2 आयोटा ये एज इट इज है। ये पूरी ब्रैकेट W के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके कहाँ हो जाएगी, नीचे डिवीजन में लिख देनी है। ठीक है, यहाँ तक W की वैल्यू स्टॉप नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आयोटा कभी भी नीचे डिवीजन में नहीं आना चाहिए। अगर डिवीजन में आ रहा है इसका मतलब है कि हमने अपने क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है आगे। रैशनलाइज करने का मतलब नीचे जो भी लिखा हो तो साइन चेंज करके प्लस है ना, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ऊपर वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 को अगली पूरी ब्रैकेट से, फिर +2 आयोटा को अगली पूरी ब्रैकेट से। नीचे आइडेंटिटी बनेगी a² - b²। अब -1 को अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, फिर +2 आयोटा को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए। सीधा नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा पे b²। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। इसी तरह 2 और 2 ऐड होकर 4 आयोटा बन जाएगा। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। फर्दर सॉल्व हो सकता है माइनस माइनस प्लस, नीचे माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, 5। अगेन -1 और +4 क्या होता है, +3। ये वाला 4 आयोटा एज इट इज़ और ये 5। अब यहाँ पे देखिए आयोटा ऊपर आ रहा है ना, न्यूमरेटर में आ रहा है, ऊपर आ रहा होगा। इसका मतलब है कि ठीक है, आगे दोबारा से रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। रैशनलाइज सिर्फ तब करते हैं जब आयोटा नीचे डिवीजन में आ रहा हो। तो
तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है। लेफ्ट साइड पे क्या चलता हुआ आ रहा था, यहाँ पे साइड पे क्या आ रहा था, ये देखें ये साइड पे W लिखा हुआ आ रहा था। इसका मतलब है कि ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई है। करते क्या है, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, दोनों में से दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखना होता है। एक वेरिएबल कट हो जाएगा और एक की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उस एक वैल्यू को आपने अपनी मर्जी से इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर देना होता है। तो यहाँ से देखिए मेरे पास ये जो W की वैल्यू आई है ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, आपकी मर्जी आप 1 में करें या 2 में करें। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख लिया, जहाँ W लिखा हुआ है वहाँ ये जो W की वैल्यू आई थी अभी मेरे पास 3 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 लिख लिए। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से, एक दफ़ा 2 को इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे, एक दफ़ा माइनस आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे। ठीक है, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है ना, अब इतनी दफ़ा कर लिए। राइट साइड पे जो जो चल रहा है वो एज इट इज़ रहेगा। अब देखें 2 को ऊपर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6 + 2 4 = 8 आयोटा। 5 नीचे है ना, तो नीचे वाला नंबर एज इट इज़ रखें। इसी तरह माइनस आयोटा को 3 से करेंगे 3 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा को 4 आयोटा से करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर। नीचे जो 5 है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये जो 5 है ये इन दोनों नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है तो खोल के ऐसे लिख दिया। इसी तरह ये जो 5 है ये इन दोनों नंबर के साथ डिवाइड हो रहा है, खोल के लिख लें। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो वो माइनस और ये माइनस 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 क्या बन गया है, प्लस। ऐसे कर लिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने यहाँ से ये सारे नंबर्स उठा के ना दूसरी साइड पे ले आए। क्यों, दूसरी साइड पे ऑलरेडी 4 और प्लस आयोटा लिखा हुआ है ना, हमें z की वैल्यू निकालनी है ना। जहाँ पे भी z लिखा हुआ है यानी कि आयोटा z, इसको इधर ही रखें, बाकी सारे नंबर्स उठा के हम दूसरी साइड पे ले आए। दूसरी साइड पे आने से क्या होता है, ये +6/5 इधर आके -6/5, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो गया, ये प्लस है इधर आके माइनस। अब ज़रा हम सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके डिवीजन में 5 आ रहा है तो 5 को ख़त्म कर लेते हैं। जब भी नीचे कोई नंबर आ रहा होता है ना, इसका मतलब है 5 आ रहा है ना, तो आप 5 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लें। लेफ्ट साइड पे भी कर लिए, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हर नंबर के साथ 5 से मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे 5 से किया तो 5 × 20, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 5 आयोटा। यहाँ पे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नीचे वाला 5 ऊपर वाले 5 से कट हो जाएगा, खाली 6 रह जाएगा। इसी तरह 5 से कट होकर खाली -4 रह जाएगा। इसका मतलब है 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करें ताकि ये जो फ्रैक्शन में नीचे डिवीजन में जो भी 5 आ रहे हैं ना, ये ऊपर वाले 5 से कट हो जाएंगे, और जिनके नीचे 5 नहीं लिखा हुआ उसके साथ 5 ऊपर खाली मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सारा यहाँ तक करने के बाद देखिए +5 आयोटा, जिस नंबर के साथ आयोटा आ रहा है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। +5 और -8 क्या हो जाता है, -3, -3 और +3 क्या हो जाता है, 0। तो ये आयोटा वाले जो नंबर्स है ना ये सारे कट हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा +20, -6 और -4, जब आप इन तीनों नंबर को इकट्ठा सॉल्व करेंगे ना आपके पास आंसर आ जाएगा 10। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो कटिंग हो सकती है, 5 2 = 10, 2 आ गया। हमें z की वैल्यू चाहिए, आयोटा एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड नीचे आ जाएगा। हमेशा आयोटा अगर डिवीजन में आ रहा है इसका मतलब है कि रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, अगर खाली आयोटा लिखा है, अगर तो साइन होता है तो साइन चेंज करके करते हैं। अब खाली आयोटा है तो उसी के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड। 2 आयोटा बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते, या फिर आप ऐसे याद कर लें किसी भी नंबर को जब 1 से डिवाइड करते हैं वही नंबर आ जाता है, और माइनस का साइन जो है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ से -2 आयोटा। w की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जो अभी हमने इससे पहले स्टेप किया था, यहाँ से देखें w की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 + 4 आयोटा बाय 5। इसको हमने अपनी मर्जी से किसी एक इक्वेशन में, जैसे मैंने 1 में पुट किया था, तो वहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ गया z की वैल्यू -2 आयोटा। ठीक है, सो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन 9 और 10 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, सॉल्व। 2 ब्रैकेट्स हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करते हैं, ज़रा सोल्यूशन देख लें। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिख लिया है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एज इट इज़, ये जो मेरे पास इक्वेशन थी ये मैंने लिख ली है। अब देखें जैसे जैसे सॉल्व हो सकते हैं ना वैसे वैसे करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखिए ब्रैकेट से पहले 3 है तो 3 को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए। फिर इस ब्रैकेट से पहले -4 आयोटा है तो -4 आयोटा को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किए। -4 आयोटा को a से करेंगे तो -4a आयोटा, फिर माइनस प्लस -4b आयोटा, 2 दफ़ा है तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इस साइड पे जो भी है ना 1 + 0 आयोटा उसको एज इट इज़ रखते हैं। फिर अगले स्टेप में देखें ये 3a है, इन दोनों के साथ आयोटा लिखा हुआ है, इसके साथ आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या होती है -1, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपने देखना इस तरह के क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में किए थे। रियल और इमेजिनरी पार्ट को ना सेपरेट कर लेना। मीन्स के लेफ्ट साइड में से देखें ऐसे नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा,
3a के साथ नहीं आ रहा और 4b के साथ नहीं आ रहा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लें। और ऐसे नंबर जिसके साथ आयोटा आ रहा है जैसे ये दोनों नंबर्स, तो इन दोनों में से जैसे 3b और ये -4a लिख के आयोटा दोनों में था तो वो एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर लिख लिए। यहाँ पे 1 और 0 आयोटा एज इट इज़ रखना है। यहाँ तक करने के बाद आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना वो सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने का मतलब है कि लेफ्ट साइड में से रियल पार्ट कौन सा आ रहा है, रियल का मतलब जिसके साथ आयोटा नहीं है, ये वाला है 3a + 4b। और राइट साइड पे रियल कौन सा आ रहा है जिसके साथ आयोटा नहीं है, 1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे। इसी तरह अब इमेजिनरी वाला पार्ट कौन सा है, आयोटा के साथ क्या क्या नंबर आ रहा है, एक 3b - 4a और राइट साइड पे आयोटा के साथ क्या आ रहा है, 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। दो इक्वेशन बन गई है हमारे पास, दोनों को ऐसे ऊपर और नीचे लिख लिए। ये 1 है, ये 2 है, बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 8 किया था। वेरिएबल कौन से, ए और बी, या ए के साथ ऊपर और नीचे नंबर सेम होना चाहिए या बी के साथ। यहाँ पे तो 3 है, ये 4 है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4 बन जाए या मल्टीप्लाई करें तो 3 बन जाए। इसी तरह बी वाले भी नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नंबर चूज़ कर लें। ऊपर 3 है, नीचे 4 है, तो ऊपर वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे वाले को ऊपर से। मीन्स के मैंने क्या किया है, पहली इक्वेशन को, यहाँ 3 है ना तो पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लिए, और दूसरी इक्वेशन में 4 है ना तो ऊपर 3 लिखा हुआ है तो दूसरी को मैंने 3 से कर लिए। क्यों किया है, ताकि अगर मैं पहली इक्वेशन को 4 से करूँगी ना, 4 3 = 12, 4 4 = 16, 4 1 = 4, और दूसरी को 3 से कर लेते हैं, 3 4 = 12, 3 3 = 9 और 3 0 = 0। इसलिए 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया ताकि ए के साथ ऊपर और नीचे दोनों नंबर सेम बन जाए। ठीक है, वो कब बनेंगे, अगर 3 को भी 4 से करें और 4 को 3 से करें तो फिर ऊपर और नीचे 12 बन जाएगा। इसलिए पहली को 3 से किए, 4 से किए और दूसरी को 3 से किए। अब करने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल ऐड कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी साइन ऊपर प्लस है नीचे माइनस। जब ऑलरेडी साइन ऑपोजिट आ रहा हो ना तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑपोजिट साइन है, कट हो गए। 16 में 9 ऐड करेंगे 25, बी एज इट इज़ 4 में 0 ऐड करेंगे 4, बी के साथ 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, एक वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को आप अपनी मर्जी से इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर ले। मैंने यहाँ पे क्या किया, जो बी की वैल्यू है ना इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिए। इक्वेशन 2 लिखिए, जहाँ बी है वहाँ 4/25 लिख लें, तो ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 = 12, नीचे 25 एज इट इज़। ये नंबर यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, ऐड हो रहा है, ठीक है, प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, -12/25। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों जब साइड्स पे सेम साइन होते हैं ना वो कट हो जाता है। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, नीचे डिवीजन में आ जाएगा। तो हमें पता है 4 3 = 12 होता है, ऊपर क्या आ जाएगा 3, नीचे क्या रह गया 25। ए की वैल्यू क्या आ गया 3/25। दोनों आंसर्स आ गए, ए की वैल्यू 3/25 और बी की वैल्यू 4/25। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 के। 10 क्वेश्चन लिख लिया। यहाँ पे देखें, सबसे पहले लेफ्ट साइड पे 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है। पहली वाली ब्रैकेट का पहला नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़, फिर दूसरा नंबर अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे भी देखें, इस ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x बन जाएगा। 2 2 = 4, y और आयोटा एज इट इज़। ये दोनों नंबर एज इट इज़ हैं, इसको कुछ भी नहीं करना। इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखें, 3 को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई किए, फिर -2 आयोटा को x से करेंगे तो 2x आयोटा, आयोटा हमेशा एंड में लिख दिया, माइनस प्लस -2 y आयोटा, आयोटा 2 दफ़ा है तो वो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है, ये वाली सारी चीज़ अभी एज इट इज़ है। यहाँ तक करने के बाद वही स्टेप करना होता है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। ऐसे नंबर जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, जैसे 3x और 2y, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिए। ऐसे नंबर जिसके साथ आयोटा आ रहा है, बीच में हमेशा प्लस होना चाहिए, तो इस नंबर के साथ प्लस है ना, ये प्लस इधर है। अब ब्रैकेट में लिख लें 3y और माइनस के साथ आयोटा नहीं लिखा हुआ, यानी कि रियल नंबर कौन से हैं, रियल पार्ट क्या है 2x और -1, और जिनके साथ आयोटा लिखा है बीच में हमेशा प्लस आना चाहिए, बीच में प्लस लगाएं। फिर ब्रैकेट में जो साइन है -4 को ब्रैकेट में और यहाँ से +2 ब्रैकेट में, दोनों के साथ आयोटा था वो हमने आयोटा ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। अब ज़रा रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से रियल पार्ट ये वाला है और राइट साइड से रियल पार्ट ये है, तो x और y एक साइड पे होने चाहिए। यहाँ पे ये नंबर ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 3 में से 2 निकाल दें, क्या बच जाएगा x, और ये 2y एज इट इज़ इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से इस साइड पे भी x और y एक साइड पे होने चाहिए, तो ये -4y है ना, इधर आके क्या हो जाएगा +4y, तो 3 और
4 ऐड होकर 7y, ये -2x एज इट इज़। पहले x होता है फिर y, तो पहले -2x लिख लें फिर +7y लिख दें इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखने के बाद दोनों के साथ या x के साथ या y के साथ नंबर सेम होने चाहिए। यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, नीचे 2 लिखा हुआ है, -2 लिखा हुआ है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ ताकि ऊपर भी -2 आ जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से, ऊपर भी -2 से, ये -2x, ये -2 को 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 और माइनस से किया तो -4, फिर -2 को -1 से करेंगे तो 2 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस बन गए। ठीक है, अब साइन ऑपोजिट होने चाहिए लेकिन साइन ऑपोजिट नहीं बन रहे, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। तो ऑपोजिट बनाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट। नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो सेम नंबर ऑपोजिट साइन कट हो गए। ये भी सेम ऑपोजिट कट होकर 0 रह गया। -4 और -7 क्या होता है, -11y। -11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें आंसर आ जाता है 0। y की वैल्यू आ गई है 0। अब ये जो एक आंसर आ गया ना, इसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें। यहाँ से जो मेरे पास y की वैल्यू 0 आई है ना, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखी है। इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद y की जगह उसकी वैल्यू 0 लिख दी है। 0 आई है ना, जहाँ जहाँ आए वहाँ 0 लिखें। 2 0 ज़ा 0, यहाँ 0 ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके सब्ट्रैक्ट होगा। -1 में से 0 निकाल दें या 0 कुछ भी नहीं होता, बस ये 0 यहीं से ख़त्म हो गया। x की वैल्यू आ गया -1। ठीक है, सो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -1 आ गई है और अभी जो हमने सॉल्व की थी यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई है 0। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखा है, जो तीनों लॉन्ग क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इस चैप्टर यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।